आप पहाड़ पे जाते हैं और सिंगल मॉल्ट पी रहे होते हैं और कुछ भगवान ने भी आपको वरदान दिया होता है जिसकी वजह से आप एक अच्छी कहानी, ऐसा कुछ नहीं। जो सबसे बड़ी चीज़ कोई नहीं समझता, लिखने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपको कई कई घंटे लिखना चाहता है, तो फर्स्ट क्वालिटी इज़ डिसिप्लिन। जबकि बॉलीवुड या स्टोरी राइटिंग या किताबें लिखना बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड दुनिया है, तो उसमें किताबें लिखनी समझाया जा सकता है, स्टोरी लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना समझाया जा सकता है, बट इवेंचुअली वो ड्रीम तब्दील होता है एक फिल्म में या नहीं, ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है। नाम तो सुना ही होगा, मेरा नहीं, जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका। अगर नाम नहीं सुना होगा तो उनकी लिखी कहानियां जरूर पढ़ी होंगी। अगर कहानियां भी नहीं पढ़ी हैं तो उनकी कहानियों पे बना जो वेब शो है होम शांति, वो जरूर देखा होगा। आज के हमारे खास मेहमान निखिल सचान हमारे साथ हैं। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के शो। शुक्रिया। आज का शो हमारा 12वीं पास है, जिसमें हर हफ्ते हम एक ऐसे करियर ऑप्शन में बात करते हैं जो 12th पास के बच्चों को लाभदायक होगा, लाभकारी होगा। तो शुरुआत हम आपसे करते हैं इस सवाल से कि जो आपका IIT रहा, IIM रहा, फिर उसके बाद आप कोटेक में वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी और राइटिंग में ही कंटिन्यू किया प्रोफेशन। ये कितना टफ डिसीजन रहता है कितनी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे पहुंचने के बाद? मुझे लगता है सैलरी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही टफ डिसीजन हो ही जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने एक बार ये नौकरी छोड़ दी, इसे अलविदा कह दिया, तो कॉर्पोरेट के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। फिर आपको इस राइटिंग, बॉलीवुड, कहानी, ये जो दुनिया है, इसमें आप निकल गए और आपको अच्छा बुरा जैसा जो भी होगा आपको वो लड़ाई लड़के ही आना पड़ेगा। अगर थोड़े टाइम हम पहले जाएं तो एक किताब का लिखा जाना और पब्लिश हो पाना एक बड़ी जर्नी तय करनी पड़ती थी, मगर अब चीज़ें उतनी आसान हो गई हैं। पब्लिश तो हो जाती हैं और फिर पब्लिश के बाद रास्ता होता है कि उसे एक फिल्म तक ले जाया जाए, कई जगह पिच करनी पड़ती है, कई जगह स्टोरी नरेट करनी पड़ती है। शायद आपने भी उस दौर का सामना किया हो, तो वो एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। किताबें लिखना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि सिनेमा एक बहुत ही कोलैबोरेटिव मीडियम है, तो उसके रीड्राफ्ट्स इतने हो सकते हैं कि मतलब आप एक कहानी के 50 से 60 मेजर रीड्राफ्ट्स करते रह जाओ। और मेजर रीड्राफ्ट्स मेरा मतलब है कि उसकी कहानी कंसिडरेबली बदल रही है। दो चीज़ें लगती हैं फ़िलहाल एक कहानी को इवेंचुअली एक फ़िल्म के रूप में देखने में। पहला, डिसिप्लिन। लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी एक गॉड्स गिफ्ट होता है, उसके बाद कुछ होता है, आप लिखना शुरू हो जाते हैं और आप इतनी सुंदर कहानी लिख देते हैं कि फिर वो उस पर फिल्म बन ही जाती है। ऐसा नहीं है। रोज़ाना डिसिप्लिन के साथ लिखना, जैसे मैं रोज़ 7 से 8 घंटे बैठकर ज़रूर लिखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, जो भी हो। तो दूसरी क्वालिटी है, आप लोगों को फीडबैक को लेकर उस कहानी को कितनी बार लिखने के लिए तैयार हैं। तो कहानी लिखना, लोगों को सुनाना, फीडबैक लेना, निराश होना, हताश होना, क्योंकि जब आप साल भर किसी कहानी को लिखते हैं तो उस पर किसी का कोई भी ओपिनियन आ सकता है, तो उससे निराश हुए बिना फिर जब आप उसे एक्टर्स को सुनाने की कोशिश करते हैं एंड दे से नो टू दैट स्टोरी, उसके बाद भी ये भरोसा रखना कि नहीं, ये कहानी बनेगी। निखिल, आपके जवाब से जुड़ा एक सवाल है मेरा कि एक किताब को लिखना, एक OTT के लिए लिखना, एक फिल्म के लिए लिखना, इन तीनों में कितना डिफरेंस देखते हैं? OTT और फिल्म के लिए लिखना मोटा मोटी बराबर है, उनका स्ट्रक्चर फ़र्क है। स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि फिल्म की कहानी एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, एक 120 मिनट की कहानी है, उसमें उतना विस्तार है, मोटा मोटी थोड़ा आसान हो जाता है। वेब सीरीज़ में कितने एपिसोड हैं, हर एपिसोड अपने आप में एक फ़िल्म है। मतलब अगर एक सिटकॉम है या एक एपिसोडिक स्ट्रक्चर है, तो उस एपिसोड का ही एक बिगिनिंग, मिडिल, एंड होता है, एक सर्कुलर पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म होता है, फिर अगले एपिसोड का भी वही स्ट्रक्चर है। तो लाइक वो एक तरीके से एक 8 फिल्मों का 8 एपिसोड जैसा हो जाता है, और आप 8 को जोड़ देंगे तो भी एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। तो स्क्रीन राइटिंग के स्ट्रक्चर के तौर पे ये फ़र्क है। एक अगर मैं जर्नी जानना चाहूँ कि एक राइटर की फिल्म के साथ वो रहता है, हर सीन को देखता है, वो जर्नी आपने भी फील करी है, आपकी फिल्म आने भी वाली है, उसका भी थोड़ा जिक्र करें। मुझे अभी तक किताबों में ज़्यादा सुख मिला है, लेकिन किताबों में वो पैसा है ही नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ने की बात सोच पाएँ। फिल्मों में, वेब सीरीज़ में उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा है, चूँकि फिल्मों में एक कहानी के साथ बहुत बदलाव होते हैं, और जब एक कहानी सेट पर जाती है तो सेट पे जाने के बाद भी उसमें इतने ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होते हैं। कई बार जब आप एडिट टेबल पे शूट किया हुआ सीन देख रहे होते हो तो कई बार आपको लगता है मैंने तो ये नहीं लिखा ये कुछ और ही निकल के आ गया, बन के आ गया है। एज ए क्रिएटर आप बहुत नाजी होते हैं अपने लिखे हुए चीज़ को लेकर,
तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है कि अगर उसका एक शब्द भी बदल के आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये क्यों बदला गया, क्योंकि शायद आपने बहुत सोच के उसमें वो शब्द या वो एक लाइन डाली। बट कई बार एक्टर्स इतना इम्प्रोवाइज कर देते हैं, वो डायरेक्टर्स इतना इम्प्रोवाइज कर देते हैं कि जो आपका एक जो फैसिनेशन होता है, आपको बहुत नाराज़गी भी होती है, हो सकता है वही ज़्यादा वर्क कर रहा हो, लोग उसी पर ज़्यादा खुश हों, उसी पर ज़्यादा ताली बजाएं, और आपको डायरेक्टर के विजन के साथ जाना पड़ता ही पड़ता है। तो एक मिक्स बैग रहता है। अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ हैं तो वो उसके इम्प्रोवाइजेशन आपकी कहानी को और बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। बट मोटा मोटी एक हैप्पीनेस जब आप उसे स्क्रीन पर लाइव देखते हैं और जब क्रेडिट रोल हो रहे होते हैं, तो उस क्रेडिट में जब आपका एक छोटा नाम आता है तो आप शायद उसी के लिए इतने सालों का संघर्ष कर रहे होते हैं, शायद उसी के लिए आपने नौकरी छोड़ी होती है। तो फाइनल सुख वो क्रेडिट रोल देखकर आपको लगता है कि हाँ, वर्थ इट था जिसके लिए आपने नौकरी छोड़ी हुई। निखिल, अगर बात करें जो ऑडियंस हमारी देख रही है, जो 12th पास करके लोग आ रहे हैं और जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कैसे अपनी शुरुआत कर सकते हैं 12th के बाद? अधिकतर जनता ये बोलती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट है तो जो सब छोड़ छाड़ के आप बॉम्बे चले जाइए और लिखने लगिए। मेरा टेक एकदम अलग है। मैंने लगभग 12-13 साल एक कॉरपोरेट नौकरी की है और उस नौकरी के साथ लिखा है, और फिर जब मेरी पहली रिलीज़ मुझे दिख गई थी, जब मेरे 5 प्रोजेक्ट्स के शूट शुरू होने वाले थे, तब मैंने नौकरी छोड़ी। तो मुझे लगता है आप नौकरी करिए, पैसा कमाइए, एक अच्छी खासी बैकिंग आप बना लें, और जब आप उस चीज़ के एकदम नज़दीक पहुंच जाए ना कि आपको उस चीज़ के लिए सच में पैसा मिल रहा है और वो पैसा इतना है जो आपकी नौकरी के आसपास है, या फिर आपको लगता है कि ठीक है भले ही नौकरी से थोड़ा कम है बट मैं इसमें खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तब आप वो नौकरी छोड़कर आप पूरे समय किताब या फिल्म लिखने का जो भी काम करना चाहते हैं वो आप करते रहिए। अगर बात हम करें कि क्या कुछ कोर्सेज भी ऐसे हैं जो लोग परस्यू कर सकते हैं? तो मैं तो सेल्फ टॉट हूँ। किताबें और यूट्यूब के लेक्चर्स देख देख कर ही मैंने ये समझा है कि स्क्रीन राइटिंग किताबों की राइटिंग से किस तरीके से अलग होती है, एक सीन कैसे लिखा जाता है, एक स्क्रीन प्ले अच्छा कैसे लिखा जाता है। सेव द कैट नाम से एक किताब है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें एक फ़िल्म की कहानी का क्या स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा समझाया गया है। सिड फील्ड की किताबें हैं स्क्रीन राइटिंग पे, जिसमें उन्होंने हॉलीवुड की फेमस फिल्मों को लेकर उन्हें लिखना समझाया है। यूट्यूब पे कई बहुत सारे चैनल हैं, जैसे मैं टाइलर मूवी का चैनल बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उसमें वो जो फेमस शोज़ हैं जैसे ब्रेकिंग बैड हो गया, उसे लेके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट एक्ट क्या होता है, सेकंड एक्ट क्या होता है, थर्ड एक्ट क्या होता है। इवेंचुअली जब लिखा हुआ चीज़ को शूट होते देख रहे होते हैं तब आप बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं, जितना आप किसी कोर्स से या किसी यूट्यूब चैनल से या किसी किताब से पढ़ के नहीं सीखते। इट्स लाइक अ लाइव प्रोजेक्ट। वो आपने लिखा और इवेंचुअली वो शूट हुआ और फाइनली आपने देखा और लोगों ने उस पर रिव्यू दिए। तो जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो आप सीखते हैं। बट ऑब्वियसली बिफोर अ डायरेक्टर इज़ अटैच्ड और अ प्रोड्यूसर इज़ अटैच्ड, वहाँ तक की जो जर्नी है उसके लिए आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पढ़ सकते हैं। अगर निखिल उन बेसिक क्वालिटीज़ की बात करें जिस पे लोग काम करके अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें, तो वो कौन सी बेसिक क्वालिटीज़ होंगी जिन पे काम करने की ज़रूरत है लोगों को? कोई भी आदमी पैदाइशी क्रिएटिव नहीं होता। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है, लोगों को लगता है कि आप पहाड़ पे जाते हैं और सिंगल मॉल्ट पी रहे होते हैं और कुछ भगवान ने भी आपको वरदान दिया होता है जिसकी वजह से आप एक अच्छी कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज़ कोई नहीं समझता, लिखने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। आपको कई कई घंटे लिखना चाहता है, तो फर्स्ट क्वालिटी इज़ डिसिप्लिन। सेकेंड क्वालिटी इज़ पेशेंस, क्योंकि एक कहानी को फाइनली फिल्म के रूप में देखने में आपको 5-5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ कहानियाँ मेरी 1-2 साल में भी शूट के नज़दीक पहुँच गई, बट आम तौर पे 3-4 साल लग ही जाता है, कुछ 5 साल में भी नहीं पहुँची वहाँ तक। तो पेशेंस दूसरी क्वालिटी है जो आपको चाहिए ही चाहिए। ऑब्ज़र्व करने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। आप जितना ज़्यादा दुनिया का सिनेमा देखेंगे, जितना ज़्यादा आप कैरेक्टर स्टडी करेंगे, और आप जब भी कोई फिल्म देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हाँ ये फिल्म अच्छी बनी है या अच्छी चली है तो इन्होंने इस सीन को किस तरीके से लिखा है, ये किस तरीके से कहानी कही है। तो आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे, जितने ऑब्जर्वेंट होंगे, आप शायद उतनी अच्छी कहानी कर पाएंगे। एक सवाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कई लोगों को सेल होती है वो आगे आगे प्रोसेस में, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हो? SWA नाम से वेबसाइट है जिसे स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन, राइटर्स एसोसिएशन बोलते हैं।
और आप कोई भी कहानी लिखें, उसका PDF आप SWA की वेबसाइट पे रजिस्टर करें, तो वो SWA की उस पर मोहर लग जाती है कि इस राइटर ने ये कहानी लिखी, और वो SWA के पास भी है रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड आपके पास भी है, तो आपको वो लीगली हमेशा सेफ कर देता है। तो किसी को एक लाइन का आइडिया भी सुनाने से पहले हमेशा SWA में अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करना चाहिए। आप उसमें कॉन्सेप्ट भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर निखिल लास्ट में बात करें कुछ टिप्स की, जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए अगर कुछ टिप्स आप दें। सबसे पहले लिखना शुरू करें, क्योंकि जब एक आप ब्लैंक पेज को घूर रहे होते हैं ना, तो उससे ज़्यादा स्केरी कुछ नहीं होता कि जब आप लिखेंगे तो उसमें 100 पेज की फिल्म आ जाएगी, जब तक आप नहीं लिखेंगे तो वो एक ब्लैंक ही पेज है, सफ़ेद पेज आपको घूरता रह जाता है। तो आपको लिखना शुरू करना चाहिए और फिर बिना फोकस लूज किए आप उसको लिखते जाइए। मतलब आप साल भर के लिए ये मान लीजिए कि ये कहानी आपकी दुनिया है, फिर चाहे जो भी हो जाए आपका उससे मन नहीं हटाना है। क्योंकि कई बार जब आप रात में नींद में आइडिया आता है तो आपको लगता है यार ये तो गजब की फिल्म है, इस पर ऑस्कर मिल जाएगा। आप सुबह उठते हैं और उसको लिखना शुरू करते हैं, आपको लगता है क्या वाहियात आइडिया था। तो ऑस्कर और वाहियात आइडिया के बीच में रियलिटी आती है। आप उसको लिखते रहिए, एक ड्राफ्ट पूरा करिए। एक खराब ड्राफ्ट को ही एक अच्छे ड्राफ्ट में बदला जा सकता है। जब तक वो ड्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक उसे अच्छा ड्राफ्ट आप कैसे बनाएंगे? तो लिखिए, उसे और बेहतर करिए और बेहतर करिए। सिर्फ अच्छे लोगों को पढ़ाइए जो सच में इस दुनिया को, क्राफ्ट को समझते हैं। तो अगर आपके नेटवर्क में किसी तरीके से आप राइटर्स को जानते हैं, डायरेक्टर्स को जानते हैं, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें सुनाइए, उनका फीडबैक लीजिए, उस कहानी को और बेहतर करिए और साल 2 साल उस कहानी को सब कुछ दीजिए। फिर धीरे धीरे ना वो अपना एक पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल प्रोड्यूसर, पोटेंशियल डायरेक्टर खोज ही लेगी। बिकॉज ये दुनिया भले ही कितनी मुश्किल हो, अच्छी कहानियाँ बॉलीवुड में अभी भी साल में 2, 3 या 4 ही आती हैं। अगर आप एक शानदार कहानी लिख देंगे तो उसको उसका पोटेंशियल बायर ज़रूर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, इतनी अच्छी बात करने के लिए और इतना अच्छे से लोगों को बताने के लिए। निखिल थे हमारे साथ, जिनकी आने वाले समय में इनकी लिखी कई फिल्में आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वीडियो को देख रहे हैं हमें लाइक कर दें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।